सुमगा प्रभु। तो हरे कृष्ण प्रभु सुमा जी, सब सभी को स्वागत है। तो आज हम एकादशी के बारे में, जो आज एकादशी है, भैमी एकादशी, और कल वराह द्वादशी है, और परसों नित्यानंद त्रयोदशी है। तो ये तीनों उत्सव के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एकादशी, तो यहाँ पर माता जी प्रभु, आप सब एकादशी पालन करते हैं सभी? कोई जी बुरा प्रभु। लगने जी वाली? प्रभु जी। जी प्रभु ओके, जी। जो नहीं करते हैं पे हाथ उठाएंगे। नहीं करती हूँ। करते हैं, ओके। या जो वैसे बुरा लगने वाली बात नहीं है, सब हम सीख रहे हैं, नया चीज हम देख रहे हैं, एकादशी का महिमा देख रहे हैं, उसका क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम सीख रहे हैं। और कुछ भक्त हैं जो पहले से कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, तो सभी के लिए। तो जस्ट जनरल इसमें इसे एकादशी का दिन जो है ना, वो भगवान के लिए बहुत, भगवान से बहुत प्रिय है ये दिन। तो महीने में दो एकादशी आता है। तो जो कभी ये जब ये आता है ना, पुरुषोत्तम महीना आता है, तो अधिक मास बताया जाता है, तो 3 साल में एक बार आता है वैसे। तो उसमें एक और एकादशी जुड़ जाता है, 25 एकादशी से आता है। तो जनरली 24 रहता है साल में, महीने में दो एकादशी। तो वैसे देखा जाए तो 12 महीना है, 12 महीना में दो एकादशी आता है। तो ये दिन बहुत प्रिय है भगवान को। तो इस दिन, है ना, हमें कोशिश करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तिमय कार्य में लगे, जो भक्ति कार्यों में लगे, भगवान के सेवा में लगे ज्यादा से ज्यादा। तो भगवान का नाम का जप जो हम करते हैं, जो हम एक माला कर रहे हैं, दो माला कर रहे हैं, या 16 माला कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं एकादशी के दिन थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं भगवान के लिए। तो ये ऐसे महीने में 2 दिन हम दे रहे हैं, जहाँ ज्यादा समय हम भगवान से जुड़े रहें, भगवान के गुणगान सुने, भगवान का गुणगान करें, भगवत गीता भागवतम इत्यादि श्रवण करें, पढ़ें। तो इसके लिए हम समय निकालें। तो एकादशी बहुत स्पेशल है, आज हमें ऐसे मौका मिला है। तो थैंक यू प्रभु स्मार्ट जी, से एकादशी के दिन आप सभी मुझे संग दे रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके आगे वराह द्वादशी, तो वराह देव के बारे में चर्चा करेंगे, और नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो सबसे पहले जैसे पूछा था, कोई है जो हॉनेस्टली, जो मतलब बिना ऐसी कुछ चीज से बता पाएंगे कि मैं एकादशी फर्स्ट टाइम की हूँ, या कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, करने वाला हूँ? कोई है फर्स्ट टाइम अभी किए हैं ये एकादशी, या पिछली एकादशी में, या रिसेंटली शुरू किए हैं? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हरे मेरा कृष्ण सेकंड प्रभु। टाइम है। पिछले सेकेंड टाइम है, पिछले ओके। आप कैसे एकादशी से जुड़े थे, शुरू किया गीता ज्ञान से जुड़े थे? 18 डेज प्रभु वाले जी, से? मेरे पड़ोस में एक प्रभु जी हैं, उनके थ्रू जुड़ा था। ओके ओके, तो कैसे लगा प्रभु, पहला और दूसरा एकादशी अभी तक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। तो जो अपने इसमें भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे हम जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं, जैसे एक छोटे छोटे कदम हम रखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कदम में हम रख रहे हैं कि ऐसे महीने में दो एकादशी, तो साल में 24 एकादशी, उसको फॉलो करें। तो उसको फॉलो करने का हमारा हेल्थ हमारा हेल्थ टाइम्स कैसे परमिट करता है, उसके हिसाब से। ऐसे जनरली एकादशी में कैसे होता है, जो पहले के समय में ऐसे होता था कि बिना पानी का, बिना कुछ, निर्जल एकादशी फॉलो किया जाता था जनरली। जैसे हम देखेंगे अम्बरीश महाराज की कहानी से हम देखते हैं, जो दुर्वासा मुनि आए थे, उनको नष्ट, उनको ये करने के लिए गए, तो सुदर्शन चक्र आए थे उनको बचाने के लिए। तो वैसे उस समय से हम देखेंगे तो जनरली निर्जला फास्ट किया जाता था। अभी एटलीस्ट हम फॉलो कर सकते हैं, जो अन्न न खाएं। तो एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष बैठे रहते, तो अन्न न खाएं, और बीन्स ये सब, तो राइस व्हीट ये सब ना खाएं। तो एकादशी में हम फल ले सकते हैं, फल और जड़ ये सब ले सकते हैं, सिंपल सा पत्ता, ऐसे सिंपल ये ले सकते हैं। तो निर्जल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा हेल्थ के हिसाब से, हमको हेल्थ जितना परमिट करते हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि हम अपने सीनियर डिवोटीज है, जो भी क्लास जिनका भी हम सुनते हैं, या फिर जो जिनसे हम जुड़े हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, तो उनसे बस एक बार बता दें,
आइडियली क्या है कि हमें गुरु का निर्देश लेना चाहिए, गुरु के निर्देशानुसार फॉलो करना चाहिए। लेकिन नए जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो हमारे टीचर, हमारे प्रीचर, हमारे मेंटर, काउंसलर जो भी हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करते हुए कि मैं भी नया नया शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रही हूँ, तो उसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सीखें। कि हम अपने से कुछ करेंगे, गलत कर लेंगे, फिर उसमें हमें पश्चाताप हो सकता है। तो उससे कि जो क्या करना चाहिए उससे पहले सीखें। तो बहुत अच्छा लगा कि एक प्रभु हैं जो नए नए अभी किए हैं, दूसरा एकादशी कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही भगवान के सेवा में, भक्ति में लगे रहें, और सभी को अपने शारीरिक अवस्था से जितना हो सके उतना ही एकादशी पालन करने का सभी को शक्ति मिले। तो ये भक्त का संग में रहते हुए करें। तो प्लीज अनम्यूट करिए सभी, एक बार सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु स्माति जी। तो अभी जैसे पिछले एकादशी में भी ऐसे देखे थे ना, युधिष्ठिर हरे महाराज। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम राम हरे राम राम। राम राम हरे हरे। तो पिछले एकादशी में भी देखे थे ना, युधिष्ठिर महाराज और वे भगवान खाली कृष्ण रहेगी के भाई, बीच में संवाद, है ना। वे खाली रहेगी। सरिता माता जी का वॉइस रुई ब्रेक हो रुई। रहा है। प्रभु, सुमुखा प्रभु मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभु आप कंटिन्यू कीजिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा शायद, मुझे लगा मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण के बीच में जो संवाद है, तो उसमें हम देखते हैं, तो उसमें से एक एक एकादशी के बारे में पूछते हैं। कृष्ण पक्ष के एकादशी में लाइट फॉरने और डार्क फॉरने, तो शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में, ऐसे एक एक एकादशी के बारे में, एक एक महीने के एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण उसके बारे में गुणगान कर रहे हैं, एकादशी का महिमा सुना रहे हैं। तो उसमें से एकादशी महिमा से हम देखेंगे। तो ये युधिष्ठिर महाराज का प्रार्थना से शुरू होता है कि इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो एकादशी के दिन जो उपवास रखता है, जो व्रत का पालन करता है, वो भगवान के जो भगवत धाम है, वैकुंठ धाम है, वहां जाने के योग्य बन जाते हैं, है ना। और उसमें कोई स्ट्रिक्टली उसमें जाने, वहां वहां जाने के लिए योग्य बनने के बहुत कुछ करना पड़ता है ना। उतने हमें योग्य बनना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, जैसे तपस्या, या इतना 1 साल तक व्रत करना है, ऐसे हैं। और कोई अलग अलग व्रत करें 1 साल तक, वो सब जरूरी नहीं है। बस हम एकादशी व्रत करने से ही हम उसके योग्य बन सकते हैं, भगवत धाम जाने के, वैकुंठ धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। तो इसमें इस एकादशी के अवसर पर, तो इसके बारे में, जैसे पिछले पिछले एकादशी था, उस एकादशी के बारे में बताने के बाद, सत्तले एकादशी तो जनवरी एंड में था, तो सत्तले एकादशी के बारे में बताने के बाद, तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पूछते हैं भगवान को, तो उनके बीच में जो संवाद है, तो उसमें पूछते हैं कि आप मुझे सत्तले एकादशी में तो बताएं, सत्तले एकादशी के बारे में तो बताएं, है ना। वो बहुत पवित्र हैं। उस एकादशी के बारे में तो आपने बताया जो कृष्ण पक्ष में आता है, माघ महीने में ना, जो जनवरी फरवरी के समय में आता है, उसके कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में तो आपने बताया। अब उसके बाद की एकादशी जो शुक्ल पक्ष या गौर पक्ष के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी के बारे में कृपया बताइए। उसका नाम क्या है, उसका उसको कैसे पालन करना है, उसके कौन से डीटी, कौन से विग्रह या कौन से भगवान के कौन से रूप को आराधना करना है, और ये आपके प्रिय क्यों हैं, है ना। सारे एकादशी भगवान के प्रिय हैं। तो ये पर्टिकुलर एकादशी के बारे में, भैमी एकादशी के बारे में पूछते हैं कि ये एकादशी जो शुक्ल पक्ष या गौर पक्ष में आता है, जो माघ माघ महीने में, उसके बारे में कृपया बताइए। तो भगवान उसके बारे में आगे बताते हैं कि मैं एकादशी के बारे में बताऊंगा जो माघ माघ महीने में शुक्ल पक्ष और गौर पक्ष के इसमें आता है, जो एकादशी, उस एकादशी के मैं बारे में बताऊंगा जो सभी पाप कर्मों से, जो उसको एकादशी का व्रत पालन करेगा, उसको सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। और जो भी इस जीव को, जो भी आत्मा को, जितने भी सिंस, जितने भी पाप है, उस सभी से मुक्त हो सकते हैं। तो वो है जय एकादशी या भीमी एकादशी। उस भगवान बता रहे हैं उस एकादशी के बारे में।
और इसमें से देखें तो घोस्टली एक्सिस्टेंस है ना, जो भूत प्रेत या पैशाचिक जीवन से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे वो जीवन तब होता है जब ये शरीर समय से पहले खत्म होता है, नष्ट हो जाता है, फिर हमें दूसरा शरीर मिलने तक, या फिर अगर आध्यात्मिक जगह जा रहे हैं तो उस केस में नहीं, लेकिन अन्यथा जो साइकिल में चलते रहता है, एक शरीर मिला आप दूसरा शरीर ले रहे हैं, तो उसके बीच में अगर समय ज्यादा हुआ, ये शरीर समय से पहले नष्ट हो गया, तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, वो शरीर नहीं मिलता, तो उनको बस शरीर नहीं है, बस एंजॉय करना है, तो ऐसे ही पैशाचिक रूप में घूमेंगे, उनको कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। टेंडेंसी इनको इच्छा है सुख भोग करने का, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका शरीर नहीं है। तो वैसा पैशाचिक जीवन से पैशाचिक शरीर से है ना, वैसे इससे मुक्ति मिल सकता है ये एकादशी पालन करने से। तो एक कहानी से बताते हैं, जो जैसे ऐसे दो लोगों का ऐसा हुआ था, तो उनको कैसे वो कैसे मुक्त हुए। तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं इस एकादशी का पालन करने से। तो इसको बहुत इसको श्रद्धा से पालन करना है, उसको बहुत हॉनर एंड रेस्पेक्ट, इसको बहुत आदर से, तो एकादशी इस आदर बहुत से पालन करना है, आदर से पालन करना है, इसको निंदा नहीं करना। तो ये एकादशी बहुत स्पेशल है। ये बताते हुए ऐसे एक कहानी बताते हैं, एक जो सो कॉल्ड स्टोरी नहीं है, एक पहले जो हुआ था, जो वास्तविक इसमें हुआ था, तो भगवान उसको नरेट करते हैं, उसको बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि बहुत पूर्व काल में इंद्र यहाँ राज करते थे। हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग लोकों में जब इंद्र राज करते थे, तो वहाँ देवी देवताएं सभी खुश थे, सभी खुश थे, स्वर्ग लोकों में निवास करते थे, सभी खुश थे। तो उनका एक नंदना फॉरेस्ट है ना, एक जंगल होता था, नंदना जंगल, तो जहाँ पे पारिजात पेड़ों, पारिजात फूल से बहुत सुंदर ऐसे ये था वो नंदना फॉरेस्ट। तो वहां पे सारे जो इंद्र चंद्र वरुण सभी देवी देवता आते थे, वहां आते थे, वहां एंजॉय करते थे। वहाँ इतने सारे जो सेवक हैं, जो अप्सराएं हैं, वो उनकी सेवा करते थे, नाच नृत्य गाना सभी होता था, उनको प्रसन्न करते थे। वैसे होता था। तो उसमें एक जो गाने वाले, तो उनका ये था पुष्पदंता। तो मैं बहुत सारे गायक थे, उसमें से एक पुष्पदंता जो बहुत मधुर मीठे इसमें से गाते थे। तो एक चित्रसेन है, इंद्र इंद्र के चीफ म्यूजिशियन है, जो इंद्र के जो म्यूजिक टीम में जो गाते हैं गायक हैं, उनमें से प्रमुख इसमें आते हैं चित्रसेन। चित्रसेन अपने पत्नी मालिनी के साथ वहां मौजूद थे। तो यहाँ पे पुष्पदंता लीड कर रहे हैं। तो उसको उनको कंपेयर किया जा रहा है कि वो बियॉन्ड कंपेयर, जो हम सुने भी नहीं होंगे, ऐसे मधुर आवाज में गा रहे हैं, गाते हैं। तो वैसे पुष्पदंता आए हैं लीड करने के लिए, उनके साथ एक टीम है। तो यहाँ पे इंद्र देव सारे देव देवता हैं, तो वो इसको आस्वादन करने आए हैं। तो इंद्र के चीफ इसमें से उनके चीफ म्यूजिशियन में से चित्रसेन भी थे, उनके पत्नी मालिनी के साथ, और उनके पुत्र जो माल्यावन के साथ आए थे। तो पत्नी और पुत्र के साथ आए थे इंद्र के चीफ म्यूजिशियन, और इंद्र भी थे और सारे देवी देवताएं थे। तो यहाँ अप्सराएं सब थे और पुष्पदंता भी थी। तो उनके साथ, पुष्पदंता के साथ एक और अप्सरा थी, पुष्पवती। जो पुष्पवती जो थी, वो इस माल्यवन को देखकर बहुत आकर्षित हुई। तो पहले के समय से बोला जाता है, जो क्यूपिड है ना, कामदेव, जैसे हम देखते हैं ना कुछ मूवीज में देखते हैं, जो कोई फोटोज में देखे होंगे, ऐसे एक कामदेव ऐसे ही तीर मारते हैं ना, जैसे ही फोटो देखते हैं ऐसे ना। तो वो उस समय में क्लियर ये होता था कि क्यूपिड पियर्सिंग एरो फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, एक हृदय से दूसरे हृदय तक, तो उनका कनेक्शन ये होता था वैसे। तो वो उन्होंने वो महसूस किया पुष्पवती की, वो बहुत आकर्षित हो गई माल्यवन से। अब माल्यवन भी उनके प्रति आकर्षित हो गई, जो उस पुष्पवती के प्रति, तो एक दूसरे को देख रहे थे। तो अब ऐसा होता है कि जब हम जो पर्पस भूल जाते हैं ना, कि हम क्यों आए हैं, हम कुछ कर रहे हैं, फिर हम भूल जाते हैं, अरे मैं कुछ बोल रहा था, लेकिन क्या बोल रहा था मैं भूल गया, ऐसा मैं कुछ कर रहा था कि मैं क्यों कर रहा था ये तो भूल गया। ऐसे पर्पस जब भूल जाते हैं, तो हम सही से उसको कर नहीं पाते, जो हम कर रहे हैं उस चीज से जो रुचि हट जाती है, या उसका जो मकसद हम भूल जाते हैं, तो हम उसको सही तरीके से कर नहीं पाए। तो वैसे ही पुष्पवती यहाँ गा रही थी,
और माल्यवन भी साथ थे। तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इसमें ऐसे ही डूब गए कि वो भूल गए क्या कर रहे हैं। तो वो सही से जो अपना नाच गाना और सब जो भी लगे थे उसमें वो कर नहीं पाए सही से। तो इंद्रदेव वो देखकर समझ गए कि ये बहुत गलती कर रहे हैं, है ना, जो भी गा रहे हैं गलत गलत गा रहे हैं, ये सही से नहीं गा रहे हैं। और उसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं इनके बारे में, पुष्पवती की सुंदरता के बारे में बताते हैं, कितनी सुंदर थी, कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर थी। तो वो माल्यवन ऑटोमेटिकली उससे आकर्षित हो गए थे। तो वैसे ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतने आकर्षित हो गए, और अब जो अप्सरा थी वो गाना गलत गाने लगी। तो इंद्र वो समझ गए कि ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए हैं और ये अपना जो जो चीज करने आए हैं वो भूल गए हैं। तो वो सीधा उनको डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो, तुम मूर्ख, महामूर्ख हो तुम, यहाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर तुम जो कार्य कर रहे हो उसी को भूल गए हैं। तुम ऐसे है वो हो, वो ऐसे वैसे बहुत सुनाते, फिर बोलते तुम पिशाच के शरीर में जाओ, पिशाच रूप में तुम ऐसे एंजॉय करना चाहते हो एक दूसरे का संग, तो एंजॉय करो, जाओ पिशाच रूप में जहाँ कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ऐसे वो श्राप देते हैं। तो तुरंत वो दोनों माल्यवन और पुष्पावती दोनों वहां से स्वर्ग लोकों से नीचे गिर पड़े। वो इस भौतिक इसमें से आए, अर्थ प्लैनेट में आए। तो यहाँ ऐसे जगह पे आए जहाँ पे वो ठंड था, बहुत बर्फ था, बर्फ गिर रहा था, आइस, स्नो, इतने इतना ये था कि उसमें इतना ठंड लगता है। उनका छोटा सा कुटिया था, छोटा सा गुफा जैसे था। तो उसमें वो जीने के लिए तो अरेंजमेंट था, लेकिन उनको सही से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, इतने सो नहीं पा रहे, इतना ठंड है, इतना यह है कि उनको सही से कुछ सोना या फिर संग लेना तो कुछ नहीं हो पा रहा उनसे। वो बहुत पैशाचिक अवस्था में जी रहे हैं हिमालयों में, है ना, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहुत दुखी हो गए, वो बहुत परेशान हो गए। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम अ, हमने क्या पाप किया, इतना बड़ा पाप हमने क्या किया जिससे कि हमें ऐसा दुर्घटना हुआ है, ऐसा अवस्था हुआ है, हमने क्या ऐसा किया है जिसे हम यहाँ ये भुगतना पड़ रहा है। नरक लोगों में तो भुगतना होता ही है, लेकिन ये उससे भी बुरा हालत है हमारा। यहाँ पे हम खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्या है, इतना बुरा हालत है, जिसमें प्रॉपर उनका शरीर भी नहीं है प्रॉपर, उसमें ये करने के लिए, कुछ भी एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए, सुख भोग करने के लिए कुछ शरीर भी उतना सही सा है नहीं। अब क्या किया है हमने। फिर वो क्लियरली ये करते हैं, एक दूसरे से ये करते हैं, हमने ये तो सीख लिया कि कभी पाप नहीं करना चाहिए, हमने कुछ तो बड़ा पाप किया है जिससे कि हमें ऐसा दुर्घटना हुआ है, ऐसे बुरा हालत हमारा है। तो पाप किसी को नहीं करना चाहिए, वो एक दूसरे को से बताते बताते। तो उसके बाद क्या होता है, एकादशी, जया एकादशी का दिन आता है। तो वो ऐसे बहुत परेशान हो गए, खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, इससे कैसे बचें। तो वही सोचते सोचते वो क्या, उनको खाना नहीं हो रहा, पीना नहीं हो रहा, तो खाना भी छोड़ दिए, पीना भी छोड़ दिए, पानी खाना सब कुछ छोड़ दिए, कुछ और कार्य में लगे ही नहीं। और जो फल फूल जो वो खा सकते थे वो भी नहीं खाए, वो भी छोड़ दिए कि ये तो खा ही नहीं पा रहे, ठंड लग रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना बुरा हालत है, तो वो भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। तो निर्जला फास्ट रखें। तो एकादशी का दिन था, उनको पता नहीं था, लेकिन ऐसे बुरा हालत हो रहा था उनका कि वो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए। और एकादशी का दिन है तो उनको पता नहीं था, लेकिन वो क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे वो सोए, एकादशी का पूरा फायदा उठाएं कि वो खाना पीना कुछ नहीं, बस निर्जला उपवास रखें। तो भगवान क्या है कि वो अगर हम मंदिर के पास जाके सोए भी, है ना, मंदिर की तरफ देख के सो रहे हैं, मंदिर के पास, मंदिर में जाके सो रहे हैं, उसको भी भगवान क्या कंसिडर करते हैं कि हम भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान बहुत कृपालु हैं। तो एक कार्तिक महीने के इसमें हम देखते हैं कि एक चूहा जो एक मंदिर में, भगवान के विष्णु के मंदिर में एक दीप, है ना, जो भी किसी ने दीप जला के रख के चला गया, तो उसमें से वो घी, है ना, घी खाने के लिए आया था, उसमें चूहा का मूंछ या पूंछ बताया अलग अलग जगह पे, तो उसमें आग लग गया। तो उस आग को बुझाने के लिए वैसे कूद रहा है, वो मंदिर के चारों ओर घूम रहा है। तो भगवान उसको क्या देखें कि उसको कि ये मंदिर का प्रदक्षिणा कर रहा है, भगवान को आरती कर रहा है, कूद रहा है, ये मृत्यु के भय से कूद रहा है कि इतना आग लग गया, अब कुछ करना नहीं है, वो कूद रहा है, वो मंदिर के चारों ओर घूम रहा है। तो भगवान ने उसको क्या कंसिडर किया, ये मंदिर का परिक्रम कर रहा है, या ये मेरा आरती कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से बेनिफिट मिला। ऐसे ही असुर भी भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान के अगेंस्ट हैं, है ना, भगवान के दूसरे पक्ष हैं, भगवान से युद्ध करना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी
जैसे पूतना थी, भगवान को दूध पिलाकर, उसमें जहरीली दूध पिलाकर मारना चाहती, लेकिन भगवान ने उसमें क्या देखा कि ये मेरे को दूध पिलाई है, ये मेरे माता के स्थान में है ना, माता जैसे है, माता समान है ये, तो उनको वैसा पद प्राप्त हुआ। तो ऐसे भगवान बहुत कृपालु हैं। तो भगवान ये देखते हैं कि, ये नहीं देखते हैं कि ये अच्छा, ये इनको खा नहीं पा रहे इसलिए नहीं खा रहे, वो बस देखते हैं कि एकादशी के दिन ये कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ और कार्य में लग नहीं रहे हैं, ये बस जागे हैं, ऐसी रात भर जागे हैं, कुछ खा नहीं रहे, ये सो नहीं पा रहे, वो सब भगवान देख नहीं रहे। भगवान बस देख रहे हैं, अच्छा ये सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, बस जागे हैं, एकादशी रात भर जागे हैं। वो खत्म हुआ। अगला दिन द्वादशी शुरू हुआ। तो द्वादशी जैसे शुरू होता है कि वो जो रात ऐसे था कि वो एक दूसरे के साथ एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सुख भी भोग नहीं कर पा रहे हैं, और सो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो इतने थे कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर उधर ये हो रहा है, तो सो भी नहीं पा रहे हैं सही से, भोग भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे इस समय पूरा रात बिता दिए। सुबह जब द्वादशी का ये हुआ, सूर्योदय सब हुआ, उस समय जैसे वो उठे है ना, जैसे ही ये हुए, तो वो वापस अपने जो दैवी शरीर उन्होंने प्राप्त किया। तो वो एक दूसरे को देखकर ऐसे खड़े हो गए, हमें ऐसे कैसे इतना जल्दी हमें इसमें से जो कर्स है ना, जो उनका श्राप मिला था, उससे हमें मुक्ति कैसे हो गया, हम वापस ऐसे ही शरीर कैसे मिल गया हमें। तो वैसे सोचते सोचते खड़े हैं, एक दूसरे को देखकर बातचीत कर रहे हैं, तब तक एक विमान, पुष्पक विमान वहां प्रकट हो जाता है, सेलेस्टियल एयरप्लेन आता है, तो उसमें उनको लेके जाते हैं, स्वर्ग लोकों में लेके जाते हैं। तो वहां सभी उनका गुणगान कर रहे हैं। फिर उनको समझ आया, अच्छा एकादशी का पालन किया, फिर उनको धीरे धीरे ज्ञान होता है, अच्छा ऐसे हमने एकादशी का पालन किया, इसलिए वो जाने अनजाने में हमने किया, उसका फल ऐसे मिल रहा है कि हमें, हमारा सब गुणगान कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं सब, और हमारा इतना पैशाचिक जीवन में जी रहे थे, इतना इंद्र के श्राप से, लेकिन उससे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो गई बस ये एकादशी पालन करने से। तो वो खुश होते हैं। तो वो आते हैं, इंद्रलोक में आते हैं, जो उनके कैपिटल है, अमरावती आते हैं। तो अमरावती आते हैं, तो वहां इंद्रदेव के पास जाते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं दोनों, पुष्पावती और माल्यवान प्रणाम करते हैं। तो दोनों प्रणाम करते हैं, इंद्र देखकर शॉक हो जाते हैं कि तुम्हें तो मैंने श्राप दिया था, अभी थोड़े समय थोड़ा अभी से वैसे श्राप दिया था, इतना जल्दी श्राप से मुक्त कैसे हो, किसने तुम्हें मुक्ति दिलाया, कैसे मुक्ति मिला तुम्हें, कैसे ये सब संभव है। तो पूछ से बहुत शॉक हो गए, मैंने तो श्राप दिया था, लेकिन ये ऐसे कैसे संभव है। तो वो बताते हैं कि हमने जाने अनजाने में भगवान तृप्त किया है, वासुदेव को तृप्त किया है, एकादशी पालन करते हुए, जया एकादशी पालन करते हुए, जो हमारे पैशाचिक शरीर से हमें मुक्ति प्राप्त हुआ। तो हमने बस भगवान का ये एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है, तो एकादशी जस्ट हमने ज्यादा ये जानते हुए नहीं कि अनजाने में एकादशी में से अन्न ये सब नहीं खाएं, जो वर्जित पदार्थ है उसको नहीं खाएं, और रात भर जागे रहें। तो इस वजह से जो अननोइंगली, अनजाने में भी, जाने अनजाने में भी हमने भक्ति किया, भक्ति का कुछ तो अंग इसको पालन किए, तो हमें हमारा फॉर्म रिस्टोर हुआ। तो हमने जो पहला फॉर्म था, वो फॉर्म रूप हमें वापस मिला। तो तुरंत इंद्रदेव खुश हो जाते हैं, और वो उनको ये करते बताते हैं, तुम बहुत महान हो, तुम लोग भक्ति किए हो, तुम लोग एकादशी पालन किए हो, भगवान विष्णु को या वासुदेव को प्रसन्न किए हो, तो तुम जो हो मेरे भी गुणगान के योग्य हैं, तो मैं भी तुम्हारा गुणगान करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति आता है, वो स्वयं बताते हैं, जो एकादशी पालन करते हो सभी के द्वारा पूजनीय हैं, तो सभी के द्वारा पूजनीय है, सभी के द्वारा गुणगान करने योग्य है। तो वो इंद्र स्वयं बताते हैं। तो ये चीज सब क्या है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं। तो ये है इस एकादशी, महिमी एकादशी का महिमा, जो कि हम जितने भी पाप किए हो जाने अनजाने में, उस सब से हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है, जो ब्राह्मण हत्या तक है ना, ब्राह्मण हत्या भी अगर किए हो, तो उससे भी हमें मुक्त, उसके पाप कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं, ये एकादशी का पालन करने से। तो उतना पोटेंट, उतना पावरफुल है ये एकादशी, कितना भी बड़ा पाप हो वो हमें उसे मुक्त कर सकते हैं। तो हमें ऐसे मौका मिला है, ठीक है, एकादशी पालन किए हैं, जाने अनजाने में एकादशी पालन किए हैं, तो उससे मेरा पाप सब नष्ट हो गया। तो मैं ये कोशिश करना है कि आगे पाप ना करें। तो ऐसे हाथी जैसे नहाता है ना, हाथी जाता है
पानी में नहा के आ जाता है, फिर बाहर आके क्या करता है, मट्टी लेके फिर डाल देता है, तो नहाने का कोई फायदा नहीं हो। तो ऐसे हमें ये मौका मिला है, एकादशी का पालन किए, हमारा सारा पाप नष्ट हुआ, तो इसके आगे हमें ये करना चाहिए, आगे कोई और पाप ना करें, तो उसका कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकादशी महीने में 2 एकादशी आता है, उस दिन तो हमने पाप ये हो गया, शुद्धिकरण हो गया, बाकी दिन पाप करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये मौका मिला है हमें, तो भाईमी एकादशी पालन करने का, तो ये हमें श्रील प्रभुपाद की वजह से, गुरु जन की वजह से, इस्कॉन गुरु वृंद की वजह से हमें ये मौका मिला है, भक्तों की वजह से ये मौका मिला है, तो इसको हम गवा ना दें, इसको इसके बारे में दूसरों को बताएं, तो जाने अनजाने में कि इस एकादशी का कितना फायदा हुआ, कि उनको जो पैशाचिक जीवन में खाना पीना सोना, अभी तो हमें तो कुछ तो खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, कुछ तो कर पा रहे हैं, लेकिन पैशाचिक जीवन में ऐसे है कि कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खाना पीना सोना कुछ नहीं, वो शरीर ऐसा बिफिटिंग नहीं है कि हम वो कर पाए, खाना पीना कुछ हो जाए, तो ऐसे इतना मुश्किल अवस्था, इतना हम सोच नहीं सकते, ऐसे एक अवस्था से हॉब गॉब्लिन्स बोलते हैं, पैशाचिक शरीर से उनको मुक्ति मिला, बस एकादशी के रात वो जागरण किए, और बस कुछ खाए पिए बिना, निर्जल एकादशी का उपवास, इनडायरेक्टली उपवास पालन किए, तो उनको ऐसा मौका मिला। तो इसमें एक चीज हमें ये समझना है कि ये जो कामदेव है ना, क्यूपिड्स का एरो, ये होता है कि हम ये कामदेव के एरो से उसे मुक्त हो ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो कामदेव से मुक्त होना है, तो कामदेव जिससे आकर्षित होते हैं, जो जो हम ये बताते हैं ना, भगवान जो मदन मोहन है ना, तो वो क्यूपिड्स को भी अट्रैक्ट कर देते हैं, कामदेव को भी अट्रैक्ट कर देते हैं, वैसे भगवान है। तो उस भगवान कृष्ण के शरण हम ग्रहण कर लें, तभी संभव है कि हम इस कामदेव के जो काम वासना से मुक्त हो, तो वो बहुत केयरफुल सतर्क रहना है हमें, तो वो एक सीख हमें मिलता है कि हमें बहुत केयरफुल रहना है। तो पुष्पवती माल्यावन को जाने अनजाने में एकादशी करने का फल मिला, और उनको वो जो मौका दोबारा मिला, लेकिन वो क्या था कि वो सबको वैसे मौका मिलना ये नहीं है कि सबको वैसा एक मौका मिले कि जाने अनजाने में कर, अभी हम जानबूझकर कर रहे हैं, एकादशी का पालन कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हुए कर रहे हैं, तो उसको हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करें। तो ऐसा चाहिए कि एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करें, भगवद गीता भागवतम श्रवण करें, इसको पढ़ें, स्वाध्यायन करें, और भगवान से ज्यादा जुड़े रहें, उनका जो भी हमारे पास विग्रह हैं, उनके आरती, उनके अभिषेक, उनको सजाना धजाना में भगवान को, उसमें भगवान से ज्यादा जुड़ा रहे, सो सारे इंद्रियां भगवान के सेवा में लगाए रखें, तो ये मौका है। तो इसके नोट्स में इस एकादशी महात्म्य के नोट्स में इसमें बताया 5 तरीके के ये आते हैं, जो क्यूपिड से या कामदेव है, लस्ट पर्सोनिफाइड है, काम इसके देव हैं, तो उनके 5 इसमें आते हैं, उनके नाम इसमें ऐसा आता है, कंदर्प दर्पको अंग कामः पंचशरैः स्मरः, तो उनके 5 नाम हैं। एक पहले कंदर्प, फिर दर्पक, फिर अनंग, काम, और एक कंदर्प, दर्पक, अनंग, काम, पंचशरई, तो इसके 5 इसमें आता है। तो पहले कंदर्प, जो भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय के 28 श्लोक में कहते हैं, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, तो जो प्रोक्रिएशन है, जो उत्पत्ति इसमें होता है, तो उसमें मैं कंदर्प हूँ, भगवान कहते हैं कंदर्प, जो कामदेव के इसमें एक नाम में आता है कंदर्प, जो कि कंदर्प प्रकट हुए थे प्रद्युम्न के रूप में, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आए थे कंदर्प। फिर उसके बाद बताते हैं दर्पका, तो दर्पका के बारे में इसमें नोट्स में बताते हैं, दर्पका की कि ये जो कामदेव का ये प्रभाव ऐसे होता है कि जो होना है, जो होने वाला है, उसको बदल सकते हैं, जो ये कर सकते हैं, अच्छा आगे ऐसे ऐसे होने वाला है, तो ऐसा नहीं हो, ऐसे वो कर सकते हैं, जो चेंज कर सकते हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं, जो भी आध्यात्मिक चीज हम करते हैं, तो एक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, उस इसमें से आगे बढ़ रहा है, उससे आगे चल रहा है, तो उसको पीछे खींचना, उसको मन को इंद्रिय तृप्ति में लगाना, उसके बारे में सोच विचार दिलाना, तो वो कर सकता है। तो वो दर्पक का बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, तो हमें पीछे खींच सकता है आध्यात्मिक प्रगति से। और तीसरा अनंगा के बारे में, जो शिव जी को अपने तपस्या से भंग किए, तो शिव जी ने उनको ये कर्स दिया था कि वो शरीर के बिना ही घूमे, है ना, कोई घोस्ट पैशाचिक जीवन में, जो भूत प्रेत के इसमें जिए, उनको कोई शरीर ना मिले। उसके बाद काम,
तो काम जो इच्छा के रूप में, तो उसमें भगवान कहते हैं 7.11 में, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, है ना, एंड द सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो भगवान कहते हैं, तो वो काम के बारे में, और पंचशरई, तो 5 एरोस के बारे में बताइए। पंचशरई जो कामदेव को दूसरा भी नाम है, पंचशरई जो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 एरो एरो डालते हैं, तो 5 इंद्रियां, तो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें आकर्षित कर देते हैं। तो कुछ कुछ चीज देखने से हम आकर्षित हो जाते, विचलित हो जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते, कुछ सुनने से ऐसे, कुछ टच करने से, कुछ स्मेल करने से, ऐसे कुछ टेस्ट करने से, ऐसे भगवान से हम दूर हो सकते हैं। तो 5 चीज हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि ये 5 इंद्रियों को, इसमें से कामदेव के इस अटैक से बचा के रखे। तो उसको बचा के रखना है 5 इंद्रियों को, तो 5 इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाए रखना है। तो इसको बहुत सतर्क रहना है। तो ये संभव तभी है जब हम गुरु के और भगवान कृष्ण के और भक्तों के संग में रहें, और गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। उनका कृपा, मर्सी के बिना यह संभव नहीं है। उनका कृपा मिलना है तो भक्तों का कृपा बहुत जरूरी है। गुरु और कृष्ण की कृपा मिलना है, भक्तों का कृपा मिलना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू प्रभु माता जी जी, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक दूसरे को संग दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ने का उसे कामदेव के एरोस से हम मुक्त होने का कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे ये समय जितना हो सकता था दूसरा कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम सब यहाँ आए, चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या बोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम भी उस एक एक इंद्रिय को, है ना, 5 इंद्रियां हैं, उसमें से एक एक इंद्रिय को हम कामदेव के एरो से बचा के रख रहे हैं। तो ये एकादशी का, भाईमी एकादशी या जया एकादशी का महिमा। जाने अनजाने में भी किया तो इतने सारे पाप से हम मुक्त हो सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते, और बस कुछ क्षण में, बहुत बहुत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम मुक्त हो सकते हैं, और पैशाचिक जीवन से भी मुक्त हो सकते हैं। और ये था भैमी एकादशी का। दूसरा है वराह द्वादशी, तो कल आता है वराह द्वादशी। तो भगवान के कितने अवतार हैं, कोई बता पाएंगे माता प्रभु? कितने अवतार आप जानते हैं, या कितने अवतार हैं मोनिका माता जी? हरे 11 कृष्ण अवतार। प्रभु जी, ऐसे पढ़ना हम सब बता रहे हैं, 24 अवतार के बारे में हम लोग सुनते हैं। ओके, 24 अवतार। ओके, और प्रभु कोई 11 बताए थे, कौन थे? मैं बता रहा था सुरेश 11 के प्रभु बारे बताए में थे सुन। 11 अवतार। ओके, और कोई नंबर्स कोई बताएंगे? ओके, सरिता माता जी अनम्यूट किए थी। और कोई? ठीक है, तो जैसे अब 10-11 बताए हैं, 24 बताए, भगवान के शास्त्रों में बताया गया है, भगवान के जो अवतार देखे हैं ना, तो वो जैसे मान लो समुन्द्र में हम लहर गिनने जाते हैं, तो कितने लहर आते हैं, हम अनगिनत है, हम उसको गिन नहीं सकते। उसके समान है भगवान के जो अवतार हैं, अवतार के काउंट है ना, वो काउंटलेस है, तो हम गिन ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम जनरली देखते हैं 10-11 अवतार ऐसे हैं, ऐसे कैसे 10, तो अनगिनत बता रहे 10 कैसे? तो 10 ऐसे हैं कि जयदेव कवि जो अपने दशावतार स्तोत्र में लिखते हैं 10 अपने प्रमुख, तो इनमें से जो उनको पसंद है वैसे उन्होंने 10 के बारे में बताए, तो 10 अवतार के बारे में बताए। तो जनरल कॉन्सेप्शन ये हो गया, अच्छा विष्णु के 10 अवतार हैं, बस ऐसे नहीं है। उनके भगवान कृष्ण या विष्णु के अनगिनत अवतार हैं, जो उनके अवतार को गिनने जाना मतलब ऐसा है कि हम समुद्र के किनारे जाकर देख रहे हैं कि कितना लहर आ रहा है, तो एक एक गिने तो उससे पहले दूसरा आ जाता है, फिर आते 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 हम पागल हो जाएंगे, कितना लहर आ रहा है, कि ये कितना लहर है। एक दिन में अगर पूरा बैठ के देखेंगे, मान लो हमने एक दिन पूरा भी गिन लिया, अगले दिन आके गिनेंगे तो उसका काउंट मैच ही नहीं होगा। तो वैसे ही इतने सारे हैं, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो उतने हैं भगवान के अवतार। तो जैसे माता जी बताए 24 अवतार वो इनके आते हैं, लीला अवतारों में आता है। तो ऐसे इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो अवतार के श्रेणी में अलग अलग कैटेगरीज आता है। उस कैटेगरीज में सबसे पहले देखेंगे तो उसके 6 कैटेगरीज आता है, 6 विभाग किया गया है। उसमें सबसे पहले पुरुष अवतार, पुरुष अवतार में आता है तो 3 पुरुष हैं। तो पुरुष अवतार जो कि हैं महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, 3 विष्णु के बारे में आता है। तो पुरुष अवतार 3 पुरुष अवतार के बारे में वर्णन आता है। तो पुरुष अवतार यह आता है कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इसमें बताइए जो पुरुष अवतार में सबसे पहले भगवान कृष्ण से
जो नेक्स्ट फॉर्म आता है उनसे फर्स्ट प्लेनरी एक्सपेंशन होते हैं बलराम जी। अब बलराम जी से आते हैं चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह जो कि संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं, फ्रॉम नारायण, नारायण से फिर से एक संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर से ये चार प्रकट होते हैं। फिर उनमें से संकर्षण से फिर आते हैं महाविष्णु, कारणोदक विष्णु। फिर प्रद्युम्न प्रद्युम्न से आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, और तीसरे पुरुष आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु अनिरुद्ध से। तो ऐसे तीन पुरुष हैं पुरुष अवतार में देखें तो। महाविष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु है या महाविष्णु है, तो वो ऐसे ओशन में लेटे हैं, उनके पोर्स, उनके एक एक इसमें से त्वचा, इसमें से एक एक जो सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जैसे सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक जैसे है ना त्वचा पोर्स हैं, जो जैसे पसीना निकलता है, बूंद बूंद सा निकलता है ना, तो इतने इतने पोर्स, इतने होल्स ये रहता है ना, तो उसमें से सभी से एक एक ब्रह्मांड, एक एक यूनिवर्स प्रकट होता है। और तो वो उसमें से आते हैं, उन्हीं के इसमें से एक उन्होंने एक सांस छोड़ा तो यूनिवर्स प्रकट हुआ, फिर उन्होंने सांस लिया तो अंदर चला गया। तो वैसे महाविष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु है। फिर दूसरे आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। अब जो महाविष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु के एक एक कोर से एक एक यूनिवर्स प्रकट हुआ, वो सभी के भीतर वो चले जाते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, और उसके अंदर लेटते हैं, उसमें ओशन में लेटते हैं। तो उसमें से उनके नाभि से है ना, उनके नाभि से एक 64 कलाओं के अवतार, ओके। तो उनके नाभि से एक कमल का फूल आता है, उनका जो उसका जो स्टेम है ना, जिसका उसका जो स्टिक स्टेम है, वो स्टेम ऐसे जाते जाते एक कमल का फूल आता है ऊपर। तो उस फूल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से वो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो गर्भोदकशाही विष्णु हैं। तो उनके जो नाभि से जो जा रहा है ना, तो उनके यहाँ तक ब्रह्मा लोक तक जा रहा है। तो उसके इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हम देख सकते हैं जो ब्रह्मा ने सृष्टि किए हों। पहले महाविष्णु हैं या कारणोदकशाही विष्णु हैं, उनको बताया जाता है कि ओरिजिनल सुपर सोल, सभी के इसमें परमात्मा, सभी सृष्टि के परमात्मा बताया जाता है कि उनके स्वामी हैं वो। और दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु जो है, सभी पूरे सृष्टि में से जो कारणोदकशाही विष्णु है, उसमें से एक एक यूनिवर्स के अंदर के परमात्मा, उनको ये बताया जा रहा है गर्भोदकशाही विष्णु को। तो हिरण्य गर्भ ये बताया जा रहा है, हिरण्य गर्भ सुपर सोल बताया जा रहा है जो गर्भोदकशाही विष्णु है। और आखिरी में क्षीरोदकशाही विष्णु जो है, इस एक एक यूनिवर्स के अंदर जितने भी जीव हैं, सबके अंदर परमात्मा के रूप में एंटर करते हैं, तो वो तो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं। तो ये तीन पुरुष अवतार हुआ। जो 6 कैटेगरीज था उसमें सबसे पहले पुरुष अवतार आता है। तो इसमें ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलज जगदंड नाथ विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो बताते हैं Brahma and other lords of the mundane worlds appearing from the pores of hair of Mahavishnu remain alive as long as the duration of one exhalation of the latter Mahavishnu. I adore the primeval Lord Govinda, of whose subjective personality Mahavishnu is a portion of portion. तो उस भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ, जिनके एक्सपेंशन, जिनके अवतार के अवतार बता सकते हैं, उनके अंश के अंश बता सकते हैं, जो महाविष्णु हैं। उस महाविष्णु के शरीर से, उनके एक एक पोर्स से, एक एक त्वचा से, इसमें से आता है एक एक सृष्टि प्रकट होता है। उसमें से जितना समय तक जो कारणोदकशाही विष्णु जो सांस छोड़ते हैं, जितना एक सृष्टि प्रकट हुआ, फिर वो सांस अंदर लेते तो पूरा अंदर चला जाता है। बस उतने समय तक ब्रह्मा कह रहे हैं, उतने समय तक मैं जीता हूँ, रिमेन अलाइव, मैं उतने समय तक जी पाता हूँ जितना एक बार उन्होंने सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, तो सांस बाहर छोड़ा और अंदर लिया, उतना ही मेरा समय है, मेरा ही सभी का समय, उतना ही जी सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितना विशाल सा रूप होगा उनका, और कितना महान है भगवान। तो वो बताया जा रहा है इस महाविष्णु को कि ये भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अंश हैं, तो उस गोविंद के अंश हैं ये महाविष्णु। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर दूसरा श्रेणी में आता है लीला अवतार। तो लीला अवतार के श्रेणी में आता है श्रीमद् भागवत में हम देखेंगे पहले स्कंद के 3rd चैप्टर में बताया जा रहा है, कुमार नारद वराह मत्स्य यज्ञ नर नारायण कर्दमी कपिला दत्तात्रेय हयशीर्ष हंस ध्रुव प्रिय प्रश्निगर्भ ऋषभ पृथु नरसिंह कूर्म धन्वंतरी मोहिनी वामन भार्गव परशुराम राघवेंद्र व्यास
प्रलंबरी, बलराम, कृष्ण, बुद्धा, कल्कि, ऐसे देखते हैं 25 लीला अवतार बताते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, तो ना लीला अवतार है, भगवान एक एक लीला करने आते हैं। तो ये 25 लीला अवतार के बारे में बताया गया है जो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। तो एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन जो कल्प बताया जाता है, तो कल्प अवतार भी बताते हैं, लीला अवतार भी बताते हैं, कल्प अवतार भी बताते हैं। इसमें से कुछ हैं जो मोहिनी या हंस, ये हमेशा नहीं रहता है। जो कपिलर, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरि, व्यास, ये 5 एटर्नल फॉर्म्स है, 5 ये बहुत जाना जाता है, ये 5 नाम, 5 अवतार इनके। लेकिन ऐसे सारे 25 में सारे इतने फेमस नहीं है। तो जैसे ये 25 लीला अवतार के बारे में बताते हैं। फिर गुण अवतार है ना, जो प्रकृति के 3 गुण हम देखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें देखते हैं। तो भगवान गुण अवतार के रूप में जो सृष्टि स्थिति संहार करने के इसमें आता है, जो सत्वगुणी इसमें भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं, और दूसरे तमोगुण में शिव जी का ये रहता है, और रजोगुण में ब्रह्मा के रूप में। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी भगवान की ही अवतार श्रेणी में आते हैं। फिर मनवंतर अवतार के बारे में देखते हैं। तो 8th कैंटो चैप्टर 1 5 13 में से हम देख सकते हैं। इसमें 1st चैप्टर, 5th चैप्टर, 13th चैप्टर ऑफ 8th कैंटो में हम देख सकते हैं 14 अवतार के बारे में। क्योंकि यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु। तो इसमें से 14 ये देख सकते हैं। तो इनको वैभव अवतार से भी बताया जाता है। फिर युग अवतार, सारे जो 4 युग है, चतुर्युग है, सारे युगों में आने वाले अवतार हैं। तो सबसे पहले सत्ययुग में वाइट है ना, श्वेत इसमें कलर में आए थे। फिर त्रेता युग में लाल, और द्वापर युग में ब्लैकिश, जो काले रूप में आए थे जो। और कली युग में ब्लैकिश है, बट समटाइम्स गोल्डन इसमें भी बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस दिया जाता है। फिर सत्यावेश अवतार, जो भगवान डायरेक्ट उनका एक एक्सपेंशन हो, या एक जीव को भगवान शक्ति प्रदान करें, तो ऐसे आता है। तो पहले हैं भगवत आवेश, भगवान स्वयं के इसमें से आते हैं। और दूसरा है जो सत्यावेश, जो भगवान ने किसी को एम्पावर किए हैं। तो भगवत आवेश में हम देखते हैं कपिल देव या ऋषभ देव को हम देखते हैं। और दूसरे जो शक्त्यावेश अवतार में देखते हैं शेषनाग देखते हैं, अनंत देव देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं जो सृष्टि का शक्ति दिए थे। जो चतुर्सेना, जो कुमारास को देखते हैं, ज्ञान का शक्ति देते हैं। नारद मुनि जो भक्ति का शक्ति देते हैं। और महाराज पृथु जो लिविंग एंटिटीज, जो पालन शक्ति देखते हैं। और परशुराम जो दुष्ट दमन शक्ति देखते हैं, संभालते हैं। तो ऐसे एक एक शक्त्यावेश अवतार हैं। उसके बाद हम जो देखें तो भगवान से इतने सारे अवतार आ रहे हैं, इतने सारे लहर आ रहे हैं, फिर भी भगवान उधर ही है। भगवान ऐसे ही है, वैसे ही है। वो हमें उसको अगर समझना, उसको उदाहरण दिया जाता है कि जो मान लो 10 या 50 दिए है ना, दिए रखे हैं, तो उसमें से एक में हमने मैच स्टिक से तो जला दिया, उसमें से दूसरे को जला रहे हैं, उसमें से दूसरे को जला रहे हैं, उससे कुछ दूसरे, मान लो ऐसे 50 लैंप हमने दिया, हमने जलाया। लेकिन सारे 50 में से जो सबसे पहले जो हमने मैच स्टिक से जलाया, उसमें से हम सभी को जला रहे हैं ना। तो वो मान लो वो भगवान है, उसमें से जो जला रहे हैं, जो आग है, उसमें सभी इतने पावरफुल है, इतने पोटेंट है, इतने शक्तिशाली है। लेकिन सभी 50 जो 49 हमने जलाया है, लेकिन पहले वाला वैसे ही है, वो बुझा नहीं है, उसका पोटेंसी कम नहीं हुआ है। तो वैसे ही देखते हैं ईशो उपनिषद के शुरुआत में देखते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान से इतने सारे अवतार आते हैं, इतने सारे एक्सपेंशन आते हैं, इतने सारे एक्सटेंशन आते हैं, फिर भी भगवान भगवान ही है। वो कभी घटते नहीं है। उतने इतने सारे पूर्ण एक्सपेंशन आते हैं, सभी अपने में पूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ भगवान हमेशा पूर्ण रहते ही हैं। और लास्ट में श्रीमद् भागवतम के इसमें लिस्ट में जैसे 24-25 लिस्ट बताते हैं, फिर अलग अलग अवतार श्रेणी के बारे में बताते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे. All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Krishna is the original personality of God. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. इतने सारे लिस्ट बताने के बाद भागवतम में पहले स्कंद में हम देखते हैं, दूसरे तीसरे अध्याय में हम देखते हैं अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन आता है। लास्ट में बताया इतने सारे अवतार हैं, ये सारे अवतार जो हैं
बताने के लिए तो ये शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताने, ये सारे अवतार के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगी, इन अनगिनत हैं, समुद्र के लहर गिनने जैसे अनगिनत इतने सारे अवतार हैं, वो मैं बता नहीं पाऊंगा सारे के बारे में, उनमें से प्रमुख के बारे में बताऊंगा। वैसे वो भगवान जो शुकदेव गोस्वामी थोड़े थोड़े अवतार के बारे में, सारे 12वें स्कंद में हम देखते हैं थोड़े थोड़े अवतार के बारे में वर्णन करते हैं, सारे के तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तुम्हारे पास समय नहीं है, 7 दिन ही है, उसमें मैं कितना ही बता पाऊंगा, और मैं भी इतना प्रयास भी करूं तो मैं सारे तो बता नहीं पाऊंगा। वैसे छोटे छोटे हिंट्स देते हैं, कुछ कुछ 24-25 फॉर्म्स के बारे में बताते हैं, और लास्ट में कंक्लूड करते हैं इसमें से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, उनसे इतने सारे अंश आ रहे हैं, अंश या अंश के भी अंश है कि एक अंश आया भगवान से, एक अवतार हुआ, उस अवतार का भी अवतार, लेकिन भगवान जो है वो अवतारी ही हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। उसमें लीला अवतारों में से एक आते हैं वराह लीला, वराह देव है ना, जो शुक्र रूप इसमें से हम देखते हैं, जो वराह देव के रूप में देखते हैं। तो इसे देखें तो इसमें जो थर्ड कैंटो, तीसरे स्कंद में भी हम जो भागवतम चर्चा करें उसमें यही चर्चा करें, तीसरे स्कंद में हम चर्चा करें तो उसे पहले के हिस्से में हम देखते हैं वराह देव के अवतार के बारे में बताया जाता है। तो इसमें इनका इनका था कन्वर्सेशन, हाँ मैत्रेय ऋषि, जो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, विदुर को बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कन्वर्सेशन के बारे में बता रहे हैं, जो स्वयंभुव मनु के समय पे उनका जब वो विनाश 14 मनुस है, उनमें से स्वयंभुव मनु के टाइम पे जो व्हाइट बोर था है ना, श्वेत रंग का था बोर, जो शुक्र रूप में थे, व्हाइट कलर के थे, उसके बारे में बताते हैं। फिर चक्षुषा मनु के समय के जो प्रलय हुआ था उसके बारे में बताते हैं, रेड बोर के बारे में अभी बता रहे हैं, वो हम तीसरे स्कंद में देख सकते हैं। तो उसमें वो पास टाइम बताते हैं, तो उससे सबसे पहले बताते हैं, जितने देखते हैं कश्यप मुनि के बारे में सुनते हैं, मरीचि के पुत्र थे कश्यप मुनि, तो उनके पत्नियां थी दिति अदिति, उनके पत्नियां थी। तो दिति जो थी वो काम इच्छा से बहुत भरी हुई थी, काम इच्छा से, तो वो एक बार उनके पास जाते हैं, कश्यप मुनि के पास जाते हैं, और सीधा उनको आकर्षित करने के बजाय, अपने सुंदरता से आकर्षित करने के बजाय सीधा उनको भीख मांगती हैं कि कृपया आप मेरा इच्छा पूरा कीजिए, आप मेरा काम वासना पूरा कीजिए, ऐसे वो भीख मांगती हैं। तो उसमें वो बताती हैं कि आ, कामदेव का एरो पियर्स हो रहा है, कामदेव का एरो मुझे बहुत ही लग रहा है, मुझे बहुत सता रहा है, जैसे एक केले के पेड़ है ना, केले के पेड़ को एक हाथी जैसे सताता है, वैसे ये कामदेव का ये मुझे बहुत सता रहा है, आप मुझे कृपया इसे मुझे तृप्त करिए। तो वो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत याचना करती हैं कि ऐसे वैसे ऐसे हैं वैसे हैं, आप मेरे पति हो, आपका धर्म है, ये है वो है, पूरा बताती हैं। तो कश्यप मुनि बताते ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे बचा के रखती हो है ना, घर में इतना सेफ ये रखी हो, मेरे सारे इसको तृप्त करते हो, मेरे काम इच्छा को भी तृप्त करते हो, सब कुछ तृप्त करते हो, तो तुम्हें तुम्हें मेरा जो ऋण है वो मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अच्छा ये कर रही हो, ये है वो है, पूरा उनका गुणगान करते, लास्ट में बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय दो, ये समय इतना, ये संध्या वेला में या इतना ये समय में ये अच्छा नहीं है समय, थोड़ा सा क्षण फ्यू मिनट्स वेट कर लो, कि नहीं तो ये बहुत बुरा होगा, तो ये बहुत बुरा समय है। तो इसमें क्या है, शिव जी अपने बुल अपने इसमें घूमते हैं, तो उनके सारे पैसे शिव जी के इसमें पिक्चर्स में देखते हैं या फोटो में देखते हैं या हम सुनते हैं, जो उनके साथ साथ जो भूत प्रेत के ये रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, उनके साथ सवार होते, तो ये समय अच्छा नहीं है। और शिव जी तो तुम्हारे अपन दक्ष के पुत्री थी दीदी, तो बता रहे हैं कि तुम्हारी बहन सती देवी के पति हैं, तो उनके 3 आंख हैं, तो वो तो देख ही लेंगे तुम इस समय में क्या कर रही हो, उसे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बख्श करो, ये अभी समय नहीं। तो वो बताते हैं, लेकिन दीदी सुनी नहीं, वो बहुत इसमें आके उस काम इच्छा में ये थी। तो इसमें बताया जाता है कि एक वेश्या जैसे उन्होंने क्या किया, करदम मुनि के सारे, सॉरी कश्यप मुनि के सारे वस्त्र खोल दिए, उनके इसमें भोग में लगे, तो कश्यप मुनि भी अब तो कोई चारा नहीं है, तो वैसे उसमें लगे, और जैसे ये खत्म हुआ तो उठकर अपने गायत्री जप करने के लिए चले गए। तो उसके बाद दिति को बहुत बुरा लगता है, ये मैंने क्या किया, मैं काम वश में होकर मैंने क्या किया, बुरा किया, बहुत गलत किया, इस समय मेरे पतिदेव ने बताए थे, कश्यप मुनि ने बताया था थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन मैंने सुनी नहीं, अब मैं क्या करूं।
उसके लिए वो जाते हैं, कश्यप मुनि के पास जाते हैं। तो इससे हमें ये समझ आए कि जो टाइम प्लेस, जो जो कश्यप मुनि के जो अदिति थे, उसमें से देवता गण प्रकट हुए, जो दिति से असुर गण प्रकट हुए। तो ये समय का भी प्रभाव रहता है, जो कैसे एक पति पत्नी को कैसे उनका संभोग करने का, उनको एंजॉय करने का, अनुभोग करने का, उनका जो समय है उसका भी समय, परिस्थिति, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस देखना है उनको कैसे। ऐसे नहीं कि जानवर जैसे जीना है, कभी भी कहीं भी कर लो, एंजॉय कर लो, ऐसा नहीं रहना है, वो रेगुलेटेड वे में करना है। तो भगवान कहते हैं स्क्रिप्चर्स के हिसाब से रेगुलेटेड वे में जो काम इच्छा होता है वो भगवान स्वयं बताते हैं उसको ये करना है। तो दीति को बहुत बुरा लगा, तो वो कश्यप मुनि के पास आके प्रार्थना करती हैं, मेरा मन बुद्धि सब कुछ प्रदूषित हो गया, उस वजह से अभी ऐसे 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 वैसे हो गया, मैं क्या करूं, आप कृपया मुझे बताइए, मुझे समझाइए, मुझे क्या करना है। आके प्रार्थना करते हैं। तो कश्यप मुनि बताते हैं, कश्यप मुनि इनको बताते हैं, तुमने ऐसा एक बुरा ये किया है, तो तुम्हें ऐसे पुत्र उत्पन्न है, दो पुत्र उत्पन्न होंगे जो पूरा इतने आसुरी हो, आसुरिक भावना के होंगे, आसुरिक गुण के होंगे कि वो सभी को परेशान करेंगे। जो इनोसेंट पीपल है, वुमेन है, उन सभी को टॉर्चर करेंगे, पतित आत्मा, जो पवित्र आत्माओं को परेशान करेंगे, ग्रेट सोल्स को परेशान करेंगे, तो सभी को मारेंगे, तो जो धर्म का ये सब खत्म कर देंगे, अधर्म बढ़ाएंगे। तो ऐसे ये कैसे आ माता जी, ओके सॉरी, कोई कुछ बता रहे थे, ठीक। तो इतना अधर्मी लोग दो पुत्र होंगे, तो ऐसे बताते हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे मेरे बच्चे क्या होगा, फिर तो उनको बुरा होगा, मेरे बच्चे ऐसे हो तो उनको तो ब्राह्मण लोग शाप दे के मार देंगे, या ये करेंगे वो करेंगे, बहुत दुखी होते हैं। फिर कश्यप मुनि बताते हैं वो इतने ये पापी होंगे, इतने ये करेंगे, सब उनसे डर के भाग जाएंगे, बस भगवान विष्णु फिर आएंगे, इनको विनाश करेंगे इनका। तो वो खुश हो जाती हैं, अच्छा हुआ कि एटलीस्ट भगवान के हाथ से तो मारे जाएंगे, तो उनका भला होगा। तो वो दीदी, वो एक माता का वात्सल्य भाव देखो कि वो कैसे खुश हो रही है कि भगवान के हाथों से मारे जाएंगे, तो बहुत खुशी हुई कि अच्छा ऐसे हैं वैसे हैं, वो खुश हो गई दीदी माता की। अच्छा ठीक है, बाकी किसी के हाथ से तो नहीं मर रहे ना, भगवान के हाथ से मर रहे, तो अच्छी बात है, तो वो खुश हो जाती हैं। तो उसके बाद कश्यप मुनि आगे बताते हैं, जो उनके पुत्र के रूप में आते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में, जो दीति के पोते के रूप में आएंगे प्रहलाद महाराज, जो एक महान भक्त होंगे, फर्स्ट क्लास डिवोटी होंगे। तो प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं, तो दीति बहुत खुश हो जाती हैं कि मेरे पोता इतना महान भक्त होगा, भगवान के भक्त होगा, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो उसके बाद उनके जो गर्भ में जो दो जो दीति आके प्रार्थना करती हैं कि शिव जी ने तो कुछ ये सब देख लिया होगा, हमने इस बुरा समय में ऐसे किया है, देख लिया होगा, तो मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, तो आप मुझे कृपया ये बचाइए, ऐसे बचाइए। तो बताते हैं कश्यप मुनि, ठीक है बच्चा तो दूंगा, तो जैसे पूरा ये करते हैं, फिर गर्भ ये होता है। तो 1 साल तक उन्होंने 100 ईयर्स उन्होंने वेट किया, तो वो 1 साल के बाद ये दोनों बच्चे ये आए। तो इतना उनके गर्भ से इतना उष्ण, इतना गर्मी ये हो रहा था कि वो किसी को बेर नहीं कर, कोई ये झेल नहीं पा रहे थे। देवी देवताएं सब जाकर ब्रह्मा जी के पास जाके ये करते हैं कि इतना बड़ा ये कौन आने वाला है इनके गर्भ से, कि इतना ऐसे हैं, इतने आसुरी कौन है, ऐसे ऐसे हैं। तो उनका बैकग्राउंड बताते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी उनके बारे में बताते हैं बैकग्राउंड में क्या होता है। तो सब सुने ही होंगे जय विजय के बारे में, जो भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में उनकी गेट कीपर्स हैं, उनके जय विजय दोनों साइड में खड़े हैं। जो भी हम विष्णु मंदिर जाते हैं, उनके एंट्रेंस में देखते हैं, दोनों तरफ खंबे में ऐसे दो लोगों का मूर्ति बनाए रखते हैं, तो जय विजय तो भगवान के गेट कीपर्स हैं। तो महान भक्त थे भगवान के, प्रॉपर बॉडी गार्ड्स थे उनके, इसे रहते थे, उनकी सेवा में हमेशा रहते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये चार कुमार जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आए थे, चार कुमार, उनके सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने बताया तुम आगे का ये संभालो, तुम आगे ये करो, प्रोजनी ये करो, अपना जनरेशन बढ़ाओ। तो उन्हें बोले नहीं, हमें ऐसे ही रहना, हमें बच्चे जैसे ही रहना है, हमें बड़े नहीं होना है, हमें जैसे बच्चे जैसे ही रहना है। तो ब्राह्मण इसमें ना बच्चे जैसे रहना है, जिससे हमें किसी दूसरी चीजों से आकर्षित ना हो। बच्चे हैं तो बहुत इनोसेंट है ना, बहुत सीधा साधा रहते हैं, दूसरी चीजों से आकर्षण नहीं होता। तो ये जो ज्ञान का शक्ति आवेश अवतार में आता है ना, ज्ञान का शक्ति है ये, एब्सोल्यूट नॉलेज का शक्ति है ये चतुर कुमार। तो ये बताते हैं हमें बड़ा नहीं होना है, हमें बच्चे जैसे ही रहना है, तो हमें कुछ और प्रदूषण ना होगा, प्रदूषित नहीं होंगे दूसरी चीजों से, हमें बच्चे जैसे ही रहना है। तो उस रिक्वेस्ट से ऐसे महान वो ब्राह्मण थे और महान ये थे, महान व्यक्तिगण थे, लेकिन फिर भी
छोटे से बालक जैसे थे। तो वो उनको इच्छा हुआ ऐसे जा रहे हैं वैकुंठ धाम के पास जाते, वो देखते इतना सुंदर सा, ये क्या है कैसा है। वो तो निर्विशेष इसमें मानते थे, भगवान का कोई रूप नहीं, आकार नहीं है, उसमें से मानते थे भगवान का कोई रूप नहीं है। इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म, इम्पर्सनलिस्ट में मानते थे भगवान कोई पर्सन नहीं। लेकिन उनको ये वैकुंठ धाम देखकर इतना आकर्षित हो गए कि वो देखना चाहते हैं कि ये धाम क्या है, कौन रहता है, क्या होता है। वो इतने सुने भी हैं और देख भी रहे हैं, और दूर से वो पहुंच जाते हैं वहाँ, वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं, भगवान के द्वार तक पहुंच जाते हैं, उनके अंदर जाने के लिए जाते हैं। तो ये जय विजय देखते हैं, ये तो कोई छोटा बच्चा आ रहा है, चार बच्चे आ रहे हैं, इनको क्या करें। तो इनको रोक देते हैं कि तुम कौन हो अभी। वो खेल, उनको लगा कि कोई छोटे बच्चे आ रहे हैं, खेल खेल में आ रहे हैं, इनको कैसे भगवान को डिस्टर्ब करना। तो उनका ड्यूटी है ना, जय विजय का ड्यूटी है भगवान का डोर कीपिंग करना। तो उधर कोई डिस्टर्ब करने आ रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल इसमें ही भगा रहे हैं, इनको डांट नहीं रहे हैं, थोड़ा इसमें से कि हम तुम बच्चे हो ये। तो उधर चार कुमार को बहुत गुस्सा आ गया कि वो उनको शाप देने चले। तो ये समझ गए कि जय विजय कि हमने क्या गलती कर दी है, कोई छोटे बच्चे नहीं है, इनके बातों से तो पता चल रहा है कोई छोटे बच्चे नहीं है, ये कोई महान नहीं है। तो प्रार्थना करते हैं कि आप हमें श्राप दिए, वो ये है वो है, लेकिन हम कृपया ऐसा ये करें कि हम भगवान को ना भूलें कभी, तो भगवान से दूर ना रहें। तो वैसे ऑप्शन मिलता है कि 7 जन्म अच्छा इसमें जो मिले, जो 7 जन्म लेके फिर वापस भगवान के पास आओ, या 3 आसुरी जन्म लेके भगवान के पास वापस आओ। तो उन्होंने ही चुना हमें 3 आसुरी जन्म ही दे दो, कि एटलीस्ट 3 जन्म के बाद तो हम आ जाएंगे भगवान के पास वापस। तो उन्होंने ऐसे चुना था, तो वो जय विजय थे। तो अभी इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इतने पावरफुल थे कि ब्रह्मा जी की तपस्या किए थे तो बहुत पावरफुल थे। तो वो नियरली इमॉर्टल थे, है ना, अमर, अमर नहीं थे लेकिन अमर जैसे थे। तो उनको बहुत ये था, वो सबको परेशान करते थे, इतना उनका शक्ति था, इतना ये था कि वो देवी देवता हैं दूर दूर भागते, इनको दूर से देखते तो भाग जाते थे। इंद्र चंद्र वरुण सब भाग जाते थे। तो वो बहुत ये करते थे, सबको सताते थे, सब कुछ बहुत बुरा ये कर देते थे, सबको सताते थे। देवलोक, यहाँ बताया जाता है कि देवलोक सब खाली हो जाता था। तो इनको दूर से देख देखते हिरण्याक्ष को, तो इंद्र भाग जाते हैं, देवी देवता सभी भाग जाते हैं इनसे डर के। तो इंद्र लोग खाली रहता था, तो ये जाते थे आराम से, थोड़ा समय रहते थे, फिर वरुण लोग जाते हैं, सारे लोग जाते हैं उधर, रहते थे, निवास करते हैं कि उधर से सब तो डर के भाग रहे हैं। तो ऐसे इनका इतना टॉर्चर था कि सब उनके डर से भाग जाते थे, इनको मारना, ये करना वो करना, इतना ये था कि सब डर के भाग जाते थे हिरण्याक्ष से। अब हिरण्याक्ष ये वरुण, इंद्र लोग गए, वरुण के लोग में गए, सबको चैलेंज करते थे, मेरे से युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो, लेकिन वो सब डर के भाग जाते थे। तो सारे ये आकर भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से बताते हैं भगवान, लीला होगा भगवान का अवतार, सारी देवी देवता ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना करते हैं। फिर तब तक ये क्या होता है कि जो हिरण्याक्ष हैं वो ढूंढ रहे हैं कि ये इनके सब स्वामी कौन है, ये भगवान कौन है क्या है, अब कौन है। मुझे वो एक चैलेंजिंग स्पिरिट में सबसे युद्ध करना चाहते, सबको हराना चाहते हैं, वो भगवान को भी हराना चाहते हैं। ये कौन है, भगवान विष्णु कौन है, ये है वो है, मैं उनको भी हराऊंगा, वो कहाँ मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर वो इतने उछल खुद ये मचाए कि पूरे धरती को लेके उन्होंने फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, पानी के नीचे ये कर दिया। तो भगवान वहां एक और अवतार लिए, जो है वराह रूप में देखते हैं। तो कीचड़ पानी में जाने, तो उस फॉर्म में, तो टाइम प्लेस सरकमस्टेंस के हिसाब से, उस समय परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने ऐसा एक रूप धारण किया कि वो पानी में जाए, कीचड़ में जाए, नीचे जाए, और इस धरती को ऊपर उठा लाए। तो वो जाते हैं, ऊपर उठा के लाते, तब हिरण्याक्ष नारद मुनि का उनको संग मिलता है। तो नारद मुनि इनको बताते हैं भगवान के बारे में, भगवान से वो सब, अच्छा ठीक है भगवान कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो अच्छा उधर है, ठीक है। वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान जो अपने टस्क है ना, जो सो में सुअर तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बोर बोलते हैं, पिग नहीं बोलते हैं, बोर बोलते हैं रेस्पेक्टफुली। शुकर रूपा, शुगर ऐसे नहीं बोलते, शुकर रूप बोलते हैं, वराह देव, तो उनको वैसे बोलते हैं शुकर रूप। हाँ, तो उनको शुकर रूप के रूप में वो क्या किया, उनके टस्क, उनके जो टस्क उसमें है, वो पूरे धरती ऐसे लेके आ रहे हैं। तो उनको ऐसे इतना सुंदर वर्णन किया जाता है, उनकी जो टिप है, जिनके टस्क ऐसे है, उसके टिप में धरती बैठा है। तो इतना, मान लो धरती इतना बड़ा है ना, भूमि इतनी विशाल है, तो उस विशाल रूप जो इतने छोटे से टाइनी है ना, जो उसको बताया जा रहा है, जो जयदेव गोस्वामी के इसमें
दशावतार स्तोत्र में देखते हैं, द अर्थ विच सिट्स अपॉन द टस्क टिप ऑफ द टस्क लाइक अ स्पॉट अपॉन द मून। तो चंद्र के समय देखते हैं ना, चंद्रमा हम देखते हैं रात में, तो उसको एक स्पॉट, एक छोटा सा एक डॉट दिखे, जैसे मतलब उसमें स्पॉट दिखे, तो स्पॉट ऐसे दिख रहा है इतने बड़े चंद्र में, पूरा व्हाइट कलर में छोटा सा एक काला सा ऐसे देखें, तो वैसे इतना बड़ा रूप के इतने बड़े टस्क में छोटा सा ऐसे धरती बैठा, तो इतना बड़ा रूप था, इतना बड़ा आकार था उस वराह देव का, शुक्र रूप का इतना बड़ा आकार था उसमें। वो देखते हैं तो वो चैलेंज करते हैं, तो भगवान ने क्या किया, वो अनसुना करते हुए जो लेके आए थे धरती को, आराम से वो पानी के किनारे रखें और फिर जाते हैं। तो ये युद्ध के लिए और ये कर रहे हैं उनको, उनके पास जा रहे हैं उनको, और बहुत कुछ ऐसे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भगवान खेल खेल में, जैसे नरसिंह देव का भी हम देखते हैं, नरसिंह देव आते हैं हिरण्यकशिपु को कैसे वो युद्ध किए, तो ऐसे इधर खेल खेल में ऐसे युद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको समाप्त कर देते हैं, उनको जस्ट विनाश हो जाता है हिरण्याक्ष का। तो हिरण्याक्ष का ये होता है वराह देव, उन्होंने क्यों ऐसे एक लीला ये किए थे, ऐसे एक रूप, ऐसे एक आकार धारण किए थे, तो ऐसे ये करने के लिए एक्सेप्ट कर उनका टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, ऐसे धरती ऐसे कीचड़ के नीचे दब चुका है, तो उसमें से उठा के लाने के लिए ऐसे उन्होंने ये अवतार धारण किए थे। तो हम क्विकली स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक 2 मिनट लेंगे आप। एक ये फॉलो करें, तीसरा वाला हम सब फॉलो करते हैं, प्लीज अनम्यूट करें तब, अभी जस्ट शुरुआत करते हैं। तो ये दशावतार स्तोत्र में से आता है, तो इसमें जयदेव गोस्वामी जो अपने जयदेव कवि जो है अपने अपने फेवरेट 10 इनकारनेशंस के बारे में लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है मत्स्यावतार के बारे में। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये हुआ मत्स्य के बारे में। फिर कूर्म के बारे में आता है, क्षितिर्ह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरन किन चक्र गरिष्ठे, केशवधृता कूर्म शरीरा, केशवधृता कूर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो अनम्यूट करें, हम ये थर्ड वाला रिसाइट करते हैं, मैं लीड करूंगा, फिर फॉलो करिए, कोशिश करिएगा जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अनम्यूट नहीं कर, प्रभु आप सबको म्यूट कर दिए क्या? ओके, आज कॉल्ड अनम्यूट, देखते हैं कौन कौन अनम्यूट करेंगे। ओके, मैं एक लाइन गाऊंगा, प्लीज रिपीट करिएगा। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न, प्लीज रिपीट करिए। वसति वसति दशन शिखरे शिखरे धरणी तव धरणी लग्न, शशिनी कलंक कलेवनि मग्न, शशिनि शशिनि कलंक कलेव निमग्न, केशवधृता शूकर रूपा, केशवधृता शूकर रूपा, जय जगदीश केशवधृता शूकर रूपा, केशवधृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ट्रांसलेशन आता है। इसके बाद चौथे अवतार के बारे में, तवकर कमल, जो नरसिंह आरती के रूप में हम गाते, तवकर कमलवरे नखमद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु भृंगम केशवधृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो हम देखते हैं, तो 10 अवतार के इसमें से पहला पहले ये तीसरे में आते हैं वराह देव के बारे में, शुकर रूप के बारे में देखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन ये है, O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a boar, all glories to you. The earth, which had become immersed in the Garbhodaka ocean at the bottom of the universe, sits fixed upon the tip of your tusk like a spot upon the moon.
ऐसे जो गर्भोदक का ओशियन के नीचे दब चुका था, कीचड़ में दब चुका था ऐसे जो धरती, तो उस धरती को आपने उठा के लाया, ऐसे एक शुक्र रूप धारण करके उस धरती माता को उठा के लाए। तो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा में एक छोटा सा काला स्पॉट डॉट लग रहा है, तो वैसे इतना आपका बड़ा रूप था उसके, इसमें आपके टस्क में आपने वो धरती माँ को उठाए रखा था। तो ये इनके बारे में, वराह देव के बारे में हमने देखा। तो वराह द्वादशी है, तो जनरली वराह अच्छी वामन द्वादशी या वराह द्वादशी जब आता है तो उससे पहले एकादशी आती है। तो हम कैसे फॉलो करते हैं, जो एकादशी जो है जनरली ये देखते हैं कि हम पूरा उपवास करते हैं, तो अगले दिन जो ऐसे महोत्सव में, ऐसे उत्सवों में जो जिसका जिनका भगवान के अलग अलग अवतारों का जो आविर्भाव तिथि है, या भगवान के महान भक्तों का आविर्भाव तिथि या तिरोभाव तिथि है, तो उसको हम कैसे पालन करते हैं, उसको फॉलो कैसे करते हैं कि 12 बजे तक उपवास रखते हैं, 12 PM तक उपवास रखते। तो क्योंकि हमने आज पूरा दिन तो उपवास रखे हैं, तो कल फिर 12 बजे तक 12 घंटे से उपवास रखने को, उसको क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। तो इसमें वराह द्वादशी भी, इसका भी फास्टिंग भी एक साथ करते हैं एकादशी के दिन। तो वह एक कोशिश करते हैं एकादशी के दिन 12 बजे तक कुछ उपवास करे, तो उसका फास्टिंग पहले आ जाता है एकादशी के दिन। वराह द्वादशी या वामन द्वादशी में ऐसे रेयर केसेस में ऐसे आता है, जब एकादशी द्वादशी में से कुछ स्पेशल ओकेशंस होता है तो उसका फास्टिंग प्रीवियस डे में करते हैं। तो ये वराह द्वादशी की बात हुई। और एकादशी की बात, भाई मैं एकादशी की जय, जय एकादशी की जय, वराह द्वादशी की जय, वराह देव भगवान की जय। उसके आगे हम देखते हैं नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में 2-3 मिनट करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं ना गुरु, तो गुरु जो है हमें भगवान तक लेके जाते हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे गुरु हो सकते हैं, उन सभी के मूल गुरु, आदि गुरु जो बताया जाता है वो बलराम जी हैं। तो बलराम जी जो जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस कलयुग में प्रकट हुए थे एक भक्त के रूप में, किसी को दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ, भक्त के रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो उनके संगातियों में आते हैं नित्यानंद प्रभु, जो बलराम जी के अवतार हैं। तो उन्होंने यहाँ आके चैतन्य महाप्रभु के साथ आकर जो युग धर्म स्थापना किए थे, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ उसका प्रचार किए थे। तो उनका आर्मी है ना, जो उनका जो ये प्रचार मिशन में उनका जनरल्स, उसमें सबसे पहले थे नित्यानंद प्रभु, जो कि उनके फॉलोअर्स में आते हैं, उनके संघातियों में आते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं ना, पंचतत्व मंत्र हम जो पढ़ते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के साथ है नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम ही है, बलराम स्वयं बलराम ही हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन इसमें देखते हैं। तो उनके अलग 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 लीला आते हैं। तो 32 ईयर्स तक मिले नहीं, 32 अपने 32nd ईयर पे चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। वो तीर्थ यात्रा गए थे, वो वृंदावन गए, इतने सारे तीर्थ स्थल गए और वापस और आखिरी घूम फिर के आए थे। एक चक्र में उनका जन्म हुआ था, फिर वो गए थे, पूरा घूम फिर के लास्ट में आए, मायापुर आए, वहां बैठे। तो उनको बहुत ये हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु को अंदर से ये हो रहा था कि वो अपने संगातियों को सब बोल रहे हैं कि मेरे को ये मिलने आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, मेरा कोई करीब है, वो मेरे सपने में आया तो मेरे को बता रहा है वो बलराम है, वो मेरे को मिलने आया, वो रथ में आया तो मेरे को मिलने आया, तुम सब ढूंढो। तो अद्वैताचार्य श्रीवासाचार्य सभी ढूंढते हैं इधर उधर कि ऐसा कोई नया व्यक्ति आया है क्या, इस जगह में कोई नया है क्या जो नवद्वीप में आया। वो ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोलते हैं ऐसा कोई आया नहीं, हम ढूंढ नहीं पाए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं जानता हूँ वो कहाँ पे है। वो जाते हैं नित्यानंद प्रभु जहाँ छुपे हुए हैं, नंदनाचार्य के घर में, जो मायापुर इस्कॉन मंदिर के बाहर हम देखते हैं, नंदाचार्य के भवन देखते हैं, तो उसमें छिपे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जाके बोले तुम चोर हो, कौन है छिपा हुआ है, कौन है, आओ। तो उनका जो फर्स्ट मीटिंग होता है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का, वो गले लगते हैं, एक दूसरे का पांव पड़ते हैं, गले लगते हैं, पागल हाथी जैसे घूमते हैं, पागल हाथी जैसे इतना ये कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, जमीन में घूम रहे हैं, एक दूसरे का पांव पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये जो भी देख के अद्वैत आचार्य और जितने भी संघाती थे सब आनंद ये होते हैं, ये बोलते हैं ये तो कृष्ण बलराम मिल रहे हैं, ये तो विष्णु और अनंत शेष मिल रहे हैं, नहीं ये तो राम लक्ष्मण मिल रहे हैं, इतने समय बाद मिल रहे हैं, इतना उनका ये हो रहा है कनेक्शन, इतना ये समय बाद मिल रहा है, ऐसे लग रहा है ये तो इतना वाह वाह, ये तो कोई भाई भाई मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इतने खुश हो रहे हैं, इतने आलिंगन करते हुए। वैसे उनका ये शुरू हुआ था, उनका कनेक्शन ये हुआ था फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो भी मिशन दिए थे उन्होंने बताया था घर घर जाओ और सबको ये करो कि
उनको बताते हैं जब भगवान का नाम का जप करो, भगवान की शिक्षा ग्रहण करो, 3 चीज बताते हैं, टॉपिक्स बताते हैं, और ये सबको जाके बताओ, घर घर जाके बताओ। तो नित्यानंद प्रभु जाते थे, घर घर जाते थे, और उनके जैसे हरिदास ठाकुर को भी भेजते थे। तो अलग अलग अद्वैत आचार्य, शिवास ठाकुर, ये सभी जाते थे, सभी चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, सभी जगह जाते थे, प्रचार में जाते थे। तो एक बार जब जब देखते हैं दो एक ब्राह्मण पुत्र थे दो, जो जगाई मदाई के रूप में, तो वो दोनों थे इतने अच्छे ब्राह्मण कुल में से, लेकिन किसी कारणवश उनको बुरा संग पड़ा, तो वो पूरे इतने पापी बन गए। तो ऐसा कोई पाप ही ना हो जो वो किए नहीं हो, तो इतने बुरे हालत में थे, वो नशा कर रहे थे, ये कर रहे थे, सबको आने जाने, सभी को रास्ते में जो भी आ रहे जाने सबको गाली गलौज कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सबके साथ बुरा ये बर्ताव कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु वहां आ जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो ये बताते हैं जैसा आप मत जाइए, क्या कर रहे हो, तो ये हो क्या, अभी ऐसे जाके इन लोगों से बात करने के लिए आप पागल हो क्या? तो बोले, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया है, चैतन्य महाप्रभु को उद्धार का लक्ष्य, वो उद्धार ये पूरा होगा, लक्ष्य पूरा होगा जब ऐसे लोगों का उद्धार हो, तो उनका लक्ष्य पूरा होगा। तो मैं वो करना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का जो लक्ष्य है वो पूरा हो, कि ऐसे पतित लोगों का उद्धार हो। जाते हैं उनके पास, वो भगा देते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु फिर से उनके पास जाके प्रणाम करते हुए बोलते, प्लीज आप भगवान का नाम जप करिए, ये करिए, वो करिए। वो गुस्से हो जाते हैं, वो मारने भागते हैं। तो ऐसे मारने भागते हैं, तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु भागते 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 भागते, वो पीछे जगह ही मदाई उनको मारने भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कैसे ही भज जाते हैं। और हरिदास ठाकुर जाके सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं कि आप ये पागल किसके साथ भेज दिया आपने, ये पागल आदमी है, ये जाके उन 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 लोगों से जाके आपका ये प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो तो बस मैं बाल बाल बच्चा, मैं भी नहीं, तो ये लोग मुझे मार जाते हैं, मार देते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ मत भेजिए। चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हुए कि ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु चले गए। तो नित्यानंद प्रभु जो इंस्ट्रक्शन मिला था चैतन्य महाप्रभु से कि ऐसे घर घर जाओ, प्रचार करो, मुझे शाम को आके रिपोर्ट दो। तो ऐसे आके वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने इतने घर गए, इतने लोगों से भीख मांगा, इतने लोगों से हमने विनती किया। अब इतने बुरे लोग थे जगह में, उनसे भी विनती किया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, नित्यानंद प्रभु आके आलिंगन लगाए पीछे, और बहुत ये हंस रहे थे जो हरिदास ठाकुर के इसमें से, कि मैं ये बुरा आदमी हूँ, मेरे को ये भगा रहे हैं, ये है वो है। तो दूसरे दिन थोड़े समय बाद नित्यानंद प्रभु उधर से जाते हैं, तो जगाई मदाई मिल जाते हैं, तो ये बोलते ये तो वही है, ये तो वही आदमी है। तो उसमें से एक भाई क्या करता है, जो पी रहा था, जो भी मटका था, उसमें से ये लेके एक उनके सर में, माथे में लग जाता है, खून बहने लगता है। तो जो देखते हुए एक व्यक्ति भागते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उधर प्रकट हो जाते हैं। तो तब तक क्या होता है, एक भाई ने तो इनको मारा, और मारने जा रहे तो दूसरा भाई ने रोका, अरे ये तो इतना गरीब है, ये सन्यासी है, ये तो ऐसे ड्रेस पहना है, ये तो ऐसे साधु संत है, इसको मार के हमें क्या मिलेगा? अगर कोई और बड़ा व्यक्ति है, कुछ धनी व्यक्ति, उसको मारने से तो लूट सकते, इससे क्या ही लूटेंगे, तो भिखारी है, इससे क्या करेंगे, छोड़ दो। तो ऐसे वो भाई को रोकते हैं, है ना। तो एक भाई मार रहा था, दूसरे भाई उसको रोकते हैं। तो नित्यानंद फिर भी उनको विनती कर रहे हैं, प्लीज आप भगवान का नाम जप करिए। अपने उनको मारे हैं, उनको खून बह रहा है, फिर भी इतना दया भावना में वो ये कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं उनसे। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र बुला लेते हैं। कभी दिखाए नहीं कि वो भगवान है, लेकिन इस अवस्था में उनको दिखाना पड़ा, मैं भगवान हूँ। चैतन्य महाप्रभु दिखाए, और वो जो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, इनको मारने गए। तो नित्यानंद प्रभु उनको रोक दिए, हे प्रभु आप छोड़िए, ऐसे मत करिए, आप इस युग धर्म, अगर ऐसे आप मारने चले हो तो सबको मारना पड़ेगा कलयुग में। कलयुग में सबके अंदर पाप ये है, पापी ये है, सबको मारना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है, आपको उद्धार करना है, भगवान का नाम का जब से ऐसे ये करना था आपका, ये लक्ष्य ये नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनते, बोलते तुम्हें इन्होंने मारा है, इनको मैं मारूंगा, इनको मैं खत्म करूंगा, इनको विनाश करूंगा। तब तक जगाई मदाई का तो होश उड़ जाता है, ये तो बोलते ये तो भगवान है, ये है, वो है, ये सब देखते देखते उनका जो भी नशा था वो सब उतर गया। वो फिर प्रणाम करने लगे, प्लीज प्लीज प्लीज, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ऐसे प्रणाम करने लगे दोनों दोनों भाई लोग। चैतन्य महाप्रभु सुन नहीं रहे, तो नित्यानंद फिर उनका पाँव पकड़ के बोलते, चैतन्य महाप्रभु प्लीज प्लीज प्लीज, एक तो मेरे को भाई ने मारा, उनमें से एक तो मुझे मारा, मेरा सर में वो फोड़ा, लेकिन दूसरे भाई ने मुझे बचाया, उससे बचाया, उसको रोका। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुई, इसने तुम्हें बचाया। तो उसको उठा के आलिंगन करते बोलते, तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, वो आलिंगन करते। तो जो मारा था वो भाई सोचता है ये क्या हो रहा है, वो फिर दोनों को प्रार्थना करते, ये क्या हो रहा है, हम दोनों तो इतने पाप किए साथ साथ, लेकिन मेरे से आपको बचाया करिए, इसको भक्ति मिल रहा है, इसको ये अवसर मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? प्लीज चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे नित्यानंद से प्रार्थना करो। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके चरण ये करते हैं। तो दोनों
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई दोनों को आलिंगन करते हैं, तो उनके फिर वो भक्त बने। तो जगाई मदाई घाट है अभी भी, जो गंगा तट पे उन्होंने घाट बनाया जहाँ भक्त स्नान कर सकते, तो वो परिवर्तन हुआ। इतने बुरे लोगों का भी परिवर्तन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जो कृपा दे रहे थे, तो कृपा देना है तो उनको जो गुरु के माध्यम से भी हमें लगे। तो आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु, जो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के इसमें से भी हम देखते हैं, जो चिड़ा दही पानी हटी उत्सव के बारे में हम देखेंगे आगे 3-4 महीने बाद देखेंगे। तो उस उत्सव के इसमें भी देखें तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं। तो भगवान जितने कृपालु हैं उनसे भी कृपालु हैं, भगवान से भी कृपालु है नित्यानंद प्रभु, जो भगवान तक हमें पहुंचाने का इस प्रयास करे। तो जितने भी गुरु हम देखते हैं, जितने भी गुरु का दर्शन होता है, जितने भी गुरु हमारे हम मिले हैं, जितने भी हमें संग मिल रहा है, सब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में है। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। तो उनका आविर्भाव तिथि है नित्यानंद त्रयोदशी है 10 तारीख को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्माष्टमी से पहले बलराम जयंती आता है, तो वैसे ही गौरव पूर्णिमा से पहले नित्यानंद त्रयोदशी आता है। और भी अद्वैत अपीयरेंस डे भी गया अद्वैताचार्य का, से पूरा ये है फेस्टिवल सीजन है। तो इन दिनों में हमें उन इसके बारे में अवतार और उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ना है, सुनना है, चर्चा करना है, जिससे कि हम उसी में डूबते रहें, उसी में मग्न होते रहें, उसी में चिंतन स्मरण में करते। इतने दिन हैं, जैसे 365 डेज हैं, उसमें से इतने सारे फेस्टिवल से इतने सारे ये हैं, तो किसी न किसी इसमें से हम कुछ ना कुछ भगवान का लीला सुनेंगे, चर्चा करेंगे, किसी भक्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन से हम कुछ सीखेंगे। तो उससे क्या होगा, हम सभी का उद्धार होगा, हम सभी का प्रगति हो सकता है कि हम भौतिक बंधन से मुक्त हो। सो थैंक यू प्रभु स्मार्ट जी, जुड़े हैं सैटरडे, ये समय निकाले हैं। सैटरडे संडे वीकेंड में बहुत ये होता है, गेस्ट होता है, कहीं जाना होता है, ये सब निकाल कर आपने जो अपॉइंटमेंट फिक्स किया था भगवान के साथ, वो कमिटमेंट रखे हैं। सो थैंक यू प्रभु स्मार्ट जी, बहुत इंस्पायरिंग है। तो थैंक यू प्रभु स्मार्ट जी, हरे कृष्णा। तो एकादशी अभी तो पालन कर ही रहे हैं, कल वराह द्वादशी है उसका भी वराह देव के बारे में पढ़िए, श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद से पढ़िए। और परसों नित्यानंद त्रयोदशी है, उस दिन मंदिर जा सकते हैं, प्रोग्राम्स होगा। जो भी अगर बैंगलोर में है तो इसको शेषाद्रिपुरम जा सकते हैं, आउट स्टेशन कहीं बाहर हो तो इस हिसाब से पास में जो भी इस्कॉन मंदिर है विजिट करिएगा। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन नित्यानंद महाप्रभु का जो अभिषेकम है उसमें भाग लीजिए, उनके कीर्तन सुनिए, नित्यानंद प्रभु का गुणगान इतने सारे आचार्यगण उनके बारे में बताए हैं, वो सुनिए, उनके कृपा के बारे में सुनिए, उनका प्रसाद स्वीकार करिए। नित्यानंद प्रभु को जो स्पेशली भक्त बना के भोग चढ़ाए हुआ प्रसाद है उसको स्वीकार करिए, खुश रहिए। तो थैंक यू प्रभु स्मा जी, हरे कृष्णा। सॉरी थोड़ा सा लंबा खिंच गया। सुमुखा प्रभु कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। नहीं प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु स्मा जी, थैंक यू हरे सुमुखा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंजलि माता जी, प्रभु गीता क्वेश्चन माता जी, अगर हरे किसी का कृष्णा। है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? ये पारन टाइम मत पूछो, मुझे भी देखना पड़ेगा। कौन से लोकेशन का पार्ट है मैं बता देता हूँ प्रभु। बैंगलोर का कृष्णा जनपद प्रभु, इसमें बता दीजिए प्रभु। बैंगलोर का है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु 6:44 जी, से 12 बजे। 10:37। ओके, 6:14 से 10:37। 6:44 AM to 6:44 AM से 10:37। 10:37 AM तक, मतलब 6:45 से 10:30 तक सेफ इसमें पकड़िए। तो 7 से 10:30 तक बीच में करिएगा सेफ इसके लिए। तो थैंक यू प्रभु माता जी। हरे प्रभु एंड कृष्णा कर प्रभु जी, सकते हैं? राधे कल प्रभु जी। फास्टिंग रहेगी 12 बजे तक प्रभु जी? वो आज के इसमें ही कवर करते हैं माता जी, है ना प्रभु? हाँ प्रभु, सुमुखा जो प्रभु। वरा देव का जो एकादशी द्वादशी का जो फास्टिंग है, तो आज हम लोग 12 बजे तक ऑलरेडी कर चुके हैं। और कल जो है फास्टिंग नहीं रहेगा, कल शिला प्रभुपाद बोलते हैं फिस्टिंग रहेगा। तो कल जो है आराम से भगवान को व्यंजन चढ़ा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। प्रभु जी मंडे को रहेगा ना, मंडे को? मंडे को रहेगा नित्यानंद त्रयोदशी का। हाँ, नित्यानंद त्रयोदशी उसमें का है, हम दोपहर तक आप फास्ट एकादशी रख सकते प्रसादम हैं। ले सकते हैं? माता जी फिर से बोलिए। उसमें एकादशी प्रसादम लेना होगा या नॉर्मल प्रसाद? जनरली ये है कि वो 12 बजे तक उपवास करते हैं, तो हम जब अगर